क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पावर की जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके कई सारे फॉर्मूले दे रखे हैं और कई बार पेपर में हम उसे भूल जाते हैं और थोड़ा से आज मैं उन फॉर्मूले को तुम्हें प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ कि वो कैसे आए हैं और उसी से रिलेटेड थोड़े से एनर्जी के फॉर्मूले भी मैं बताने वाला हूँ। देखो, मैं पता है क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि पावर जो है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल होता है। और अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि वर्क की बात सिर्फ इसके अलावा एक फॉर्मूले में और करी थी, जो कि थी वोल्टेज वाले फॉर्मूले में। उसमें क्या था, वोल्टेज होता है वर्क ऑन अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि हम चार्ज की जब इंटू करेंगे वोल्टेज में क्रॉस इंटू कर सकते हैं तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम बोल सकते हैं V इंटू क्यू। और हमें पता है कि पावर जो वर्क अपॉन टाइम में है, तो वर्क की जगह अगर हम V इंटू क्यू पुट करेंगे और उसमें अपॉन में टाइम है, यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर तुम देख सकते हो V इंटू क्यू अपॉन टाइम है, तो क्यू अपॉन टाइम को ले लोगे तो अपने आप में I बन जाएगा, यानी करंट बन जाएगा, क्योंकि करंट जो है चार्ज अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर हम देखो अब क्या बना हो तुम्हारे पास, V और I बचे, और वो तुम्हारा पहला फॉर्मूला होता है पावर का, जो क्या होता है VI, यानी कि वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ और देखो वाले फॉर्मूले पे जाओ, हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हम यहाँ पर V की जगह आई आर पुट कर सकते हैं, तो उसके बाद आई आर इंटू आई हो जाएगा, हमारे पास आई स्क्वायर आर सेकेंड पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। और वहाँ पर एक चीज़ और देखो, ओम्स लॉ से ही कि V इक्वल आई आर होता है, तो यहाँ पर हम I की जगह V बाई आर पुट कर सकते हैं, तो V बाई आर इंटू वी करोगे तो V स्क्वायर बाई आर तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। और हमें ये भी पता है कि पावर को एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो याद रखना कि पावर में जब भी तुम टाइम की इंटू कर दोगे तो वो एनर्जी बन जाएगा। तो इस पावर के तीनों फॉर्मूले में अगर तुम टाइम की इंटू कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे, जो कि हो जाएंगे V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, जो कि ओम्स उस वाले में भी था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, और उसके बाद VIR भी हो जाएगा। पर याद रखना हम इन तीनों फॉर्मूलेस को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आई स्क्वायर आर टी ही होगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला है ना, रो एल बाई ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देख लेना पेपर में तुम्हारा एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही, क्योंकि सैम्पल में इसके भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बात और, ये पावर के फॉर्मूले तुम्हें कहाँ यूज़ करने हैं, जहाँ पर तुम्हारे पास सीरीज सर्किट है, तो तुम्हें पता होगा कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट जो है कांस्टेंट रहता है पर वोल्टेज डिवाइड होता है, और जो चीज़ जहाँ पर कांस्टेंट है तुम वो फॉर्मूला वहाँ यूज़ करो। मेरा मतलब है यहाँ पर पावर का फॉर्मूला एक हमारे पास आई स्क्वायर आर था, तो जो स्क्वायर वाला है ना, यानी कि आई, वो सर्किट में सीरीज सर्किट में कॉन्स्टेंट रहता है, तो वहाँ यूज़ करो। और पैरेलल सर्किट में V स्क्वायर अपॉन आर यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर V स्क्वायर पे जो है स्क्वायर आ रहा है और V यहाँ पर जो है डिवाइड होता है, कांस्टेंट रहता है, I डिवाइड होता है, तो यहाँ पर I वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। और VI तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ तुम चाहो, अगर तुम पे वो दोनों वैल्यू हैं तो।